कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इतना विरोध क्यों होता है और सनातन का इतना विरोध क्यों होता है। बीजेपी क्षेत्र में कोई कांड हो जाए तो सीधे मोदी जी जिम्मेदार। कई सारे लोग तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताएं हैं वो जो भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे भी जितने भी देवता हैं सब काल्पनिक हैं। जब तक बात सिर्फ मुस्लिम की हो रही थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सनातन की ताकत है कि हमारा एक पर्व आता है, होली हो चाहे दिवाली हो चाहे रक्षाबंधन हो, अभी तीज आने वाला है, साड़ी का मार्केट से लेके पूजा पाठ का मार्केट तक लेके बूम रहता है। हम लोग अगर धार्मिक हो जाए ना तो इस देश में शाहरुख खान किंग खान के नाम से नहीं जाना जाता, सलमान खान की फिल्म हिट नहीं होता। मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, ये सब का आज तक कोई विरोध नहीं करता है। सिर्फ विरोध होता है तो सिर्फ सनातन धर्म का। आज पटना के गांधी मैदान में सनातनियों का मेला लगा हुआ था और जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं सभी को यहाँ पे बुलाया गया था और सभी एकजुट हुए थे। उनमें से ही एक चर्चित कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो भी आए थे और उनमें से सबसे कम उम्र के वो ही थे। और यहाँ पे एक दीदी हैं, वो उनसे जानेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इतना विरोध क्यों होता है और सनातन का इतना विरोध क्यों होता है। तो धीरेन्द्र कृष्ण जो शास्त्री हैं वो मात्र 24 साल के हैं और उनके कथा जो है बहुत बड़े बड़े लोग यानी कि 60 साल 70 साल के लोग सुनते हैं। तो ये विरोध क्यों होता है? विरोध करने वाले पता है कौन है? हाँ, विरोध करने वाले वो लोग हैं ना जो राम सेवक पर जब गोली चला, ठीक है, कार सेवकों को जब जलाया गया ट्रेन में और जिन पर वो कुछ बोल नहीं पाए और आज तक कुछ नहीं बोल पाते हैं, विरोधी लोग वो हैं। अगर बीजेपी क्षेत्र में कोई कांड हो जाए तो सीधे मोदी जी जिम्मेदार, लेकिन वही कांड अगर ये आपको बंगाल में हो जाए तो किसी के मुंह से एक सवाल नहीं निकलेगा, ठीक है। जहाँ हिंदू जेनोसाइड होता है वहाँ पे आप एक सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप शायद माइक लेके खड़ा नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ बस चले तो सड़क पर अगर किसी की दुर्घटना हो जाए तो उसका भी सवाल सीधे आप मोदी जी से पूछते। तो ये है विरोधियों का लक्षण, विरोध यहाँ तक है उनका। आज जो आप एक बात बताइए, आप खुद एक इंसान हैं, आप एक बात बताइए, कोई राम कथा कह रहा है, कोई हनुमान जी की बातें कह रहा है और इतने रोचक तरीके से कह रहा है कि कहीं ना कहीं लोग आकर्षित हो रहे हैं। आज हम आप भी बैठे हैं, उसके बाद में कोई तो बात है, तभी तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी कथा को लोग सुने। कथा कहने में, अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने में क्या बुराई है? क्या उन्होंने तलवार की जोड़ पे नहीं, तलवारी, हम लोग उसी देश में रह रहे हैं जहां एक वक्त था कि हमको अपने ही तीर्थ स्थल पे जजिया देना पड़ता था। एक टाइम था ना जहां मुगलों का शासन काल हुआ होता था और हमको अपने ही धार्मिक स्थल पे टैक्स देना होता था। लेकिन सिर्फ सनातन धर्म का ही विरोध क्यों होता है? और कोई धर्म है जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, ये सब का आज तक कोई विरोध नहीं करता है। सिर्फ विरोध होता है तो सिर्फ सनातन धर्म का। कहते हैं कि ये धर्म नहीं, एक धंधा है और धंधे के आड़ में सनातन को ये कर रहे हैं। जब तक बात सिर्फ मुस्लिम की हो रही थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब तक बाकी पार्टियों एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए अल्पसंख्यक उनको बनाए हुए थे तब तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही बात हिंदू की होने लगी, हिंदुत्व की होने लगी, तो लोगों को लगा कि अब तो उनका राजनीतिक करियर खतरे में आ गया ना, क्योंकि हिंदू 80% है हम लोग लगभग। हिंदुओं को कोई एकजुट कैसे कर रहा है? वो जातिवाद की बात नहीं कर रहा है, इसीलिए कुछ राजनीतिक दल आते हैं और उठते हैं और जातिवाद की बात करते हैं, जबकि हर धर्म में बहुत सारी जातिवादी हैं। तो उनको अपना राजनीतिक करियर कुछ को खतरे में लग रहा है, कुछ को लगता है कि हिंदुत्व का विरोध करके वो राजनीतिक करियर चमका लेंगे, तो इसलिए हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, बंदर नाचेगा, मदारी नचवाएगा तो लोग देख के तालियां न मारेंगे, लेकिन उस बंदर का कोई फैन नहीं हो जाता। तो बोलने वाले बहुत लोग विरोध करते हैं और बाबा जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई सारे लोग तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताएं हैं, राम हो, कृष्ण हो, चाहे वो जो भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे भी जितने भी देवता हैं सब काल्पनिक हैं। कांग्रेस विरोध कर रही थी ना, श्री राम को उन्होंने काल्पनिक बताया ना। इससे पहले जो 2019 में जो चुनाव हुआ है, आप देखे होंगे जगह जगह कांग्रेस
रावण दहन कर रही थी, तो राम को काल्पनिक बोलने वाले आज रावण दहन कहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है, हमारे देश में बोलने की इतनी आज़ादी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप मोदी जी को माँ बहन की गाली दे सकते हैं। आप सोचिए, हमको हमारे ही देश में प्रूफ करना पड़ा कि राम जन्मभूमि ये हमारा दुर्भाग्य है ना। लेकिन आप कभी सुने हैं कि श्रीलंका से कोई ऐसा वीडियो आया है जहां रावण के होने पे प्रश्न चिन्ह उठाया गया हो? ऐसा कोई वीडियो आज तक हम लोगों के हाथ लगा नहीं लगा होगा। नेपाल से कोई एक ऐसा वीडियो आया जहां इस पर प्रश्न चिन्ह हुआ होगा कि सीता उनकी बेटी नहीं थी? तो ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये आपको भारत में ही मिलेंगे। इनको अपने ही धर्म का विरोध करना होता है। आपको एक मुसलमान मिलता है जो अपने धर्म का विरोध करता है, जो कहता हो कि अल्लाहू अकबर कहना ये क्या कहते हैं, एक धार्मिक ये है, इसको नहीं करना चाहिए। बाकी धर्म के लोग आहत होते हैं, लेकिन हमारे टीका लगाने से, हमारा कलावा बांधने से बहुत लोग आहत हो जाते हैं। तो क्या कीजिएगा? तो कुछ लोग होते हैं, 10% लोग होते हैं जो विरोध करके ही सोचते हैं कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो लोग बाबा जी पे सवाल उठाते हैं, वो बाबा जी के बारे में पता कर ले कि वो कितनी गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह करते हैं, उनको अपने पैसे से दान दहेज देते हैं। ये हमारे धर्म की ताकत होती है ना, कि दिवाली आता है ना, उसमें कपड़े के मार्केट से लेके रोड तक के मार्केट बूम होता है। ये हमारे धर्म की ताकत है ना, कि एक रक्षा बंधन में राखी बेचने के लिए भी ना हमारा पड़ोसी देश आ जाता है, बिजनेस करके यहाँ से चला जाता है। उस टाइम जब रक्षाबंधन आता है, चाहे दीपावली आता है, उस समय जब बिजनेस करते हैं तो उस समय वो ये सवाल नहीं उठाते हैं कि सनातन को विरोध किया जाए, इस पर्व का विरोध किया जाए। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो सनातन का विरोध हुआ। आप देखिए ना, जितना भी हमारा धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, इस बिजनेस में फूल बेच रहे हैं, मंदिरों के पास फूल बेच रहे हैं, जितना भी हमारे पूजा पाठ में सामग्री का यूज होता है, इस बिजनेस में कौन है? ज़्यादातर लोग। तब उनको दिक्कत नहीं होता है। वो होली का गुलाल बेचेंगे, रंग बेचेंगे, तब उनको दिक्कत नहीं होगा। उनको हमसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्या मूर्तिकार मुस्लिम नहीं होते हैं? होते हैं ना। क्या हम मूर्ति नहीं खरीदते? या बताइए ना, कितने लोग हैं जो धर्म पूछकर सामान खरीदते हैं? अगर हम लोग कट्टर हो जाए ना, ये शुक्र मनाइए कि ये इस देश की खूबसूरती है कि 80% होने के बावजूद भी हम लोग धर्मनिरपेक्ष है। अगर हम लोग धार्मिक हो जाए ना, तो इस देश में शाहरुख खान किंग खान के नाम से नहीं जाना जाता, सलमान खान की फिल्म हिट नहीं होती है ना। तो हम लोग कट्टर नहीं हैं। और इस देश के बाकी गैर हिंदू लोग हैं, इस बात का शुक्रिया मनाना चाहिए। यानी कि अभी हम लोग अगर पूरी तरह से कट्टर हो जाए तो जितने भी विरोधी हैं सबको भगा देंगे। भगाएंगे नहीं, लेकिन कम से कम उल्टा तो नहीं सुनेंगे। उल्टा तो नहीं सुनेंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि हम लोग कट्टर नहीं है। जिस दिन कट्टरपंथी आ गया ना, उस दिन आप बोलने लायक नहीं रहोगे। और आप लोग कट्टरपंथी हैं, इसलिए हम लोग सुन लेते हैं कि सर तन से जुदा हो जाएगा, इस नारे को सुन लेते हैं। हर घर से अब जल निकलेगा, ये नारा सुन लेते हैं, है ना। तो हम लोग अभी तक कट्टरपंथी नहीं हुए हैं, तो शुक्र मनाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण जो शास्त्री हैं, वो एक कथा करने का 50 से 60 लाख रुपया चार्ज करते हैं और वो अंडर टेबल लेते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? अंडर टेबल लेते हैं आप कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह देगा ना। कहते हैं कि क्या कहीं फ्री में कथा कह सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? अगर उनको बुलाया जाता है कथा करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने ये आयोजन देखा, इतने लोगों का बैठने का व्यवस्था करने में क्या खर्चा नहीं लगा होगा? क्या गांधी मैदान को बुक करने में पैसा नहीं लगा होगा? इस पंडाल का आप सोच लीजिए, करोड़ से रुपया का कम खर्चा नहीं लगा होगा। हाँ, ये कहाँ से आएगा? अगर धीरेन्द्र बाबा को अगर हम बुलाते हैं, मान लीजिए मैं ही बुलाई, और अब लाखों की भीड़ उमड़ती है, तो उस लाखों की भीड़ को बैठने के लिए क्या खर्चा नहीं लगेगा? अच्छा, ये मैनेजमेंट की ये चीज़ है, लेकिन उनका कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो पर्सनली मतलब कि अपने कथा करने के लिए वो चार्ज करते हैं, उनका फ़ी है 50 लाख। क्या वो फ्री में कथा कह सकते हैं? देखिए
देखिए एक बात बता रहे हैं, इसका कोई सबूत अभी तक हाथ नहीं आया है। कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह देता है, तो इस बात पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जिस दिन सबूत हाथ लगेगा उस दिन बात करेंगे। हाँ, अगर उनका कहीं जाने का कोई फ़ी होगा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अभी उनका एक चश्मा का गुची का सबसे जो बड़ा ब्रांड है, वो चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचवाए थे, उस पर कई सारी आलोचनाएं हुई थी, कई सारे विरोध हुए थे। अच्छा एक बात कहिए, आपकी मम्मी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाती होगी तो गिफ्ट लेके जाती है? हाँ, जाते होंगे। क्यों जाती है? क्योंकि वो अपनी है। जिस रिश्तेदार के यहाँ आप जा रहे हैं आप उसको अपना मानते हैं, या रिश्तेदार आपके मामा आते होंगे, चाचा आते होंगे, तो हो सकता है आपको टी शर्ट देते होंगे या बोलते होंगे 500 रुपया बेटा ले लो, कुछ खा पी लो, क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को भी करोड़ों लोग अपना मानते हैं और अपने हैसियत के हिसाब से गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, तो क्या गलत करते हैं? क्या गलत करते हैं? और अगर उस उपहार को वो पहन लिए तो इसमें लोगों को दुख तकलीफ क्यों है? क्यों है तकलीफ? इस बात पे तकलीफ नहीं होना चाहिए ना किसी से। क्या उनका कोई एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बोला कि हमको उपहार दीजिए, हमको चढ़ावा चढ़ाइए, या उनके अंडर काम करने वाला मैनेजर कोई बोला होगा कि बाबा जी को इतना दान दक्षिणा दीजिए? अगर कोई अपनी मर्जी, हमारा पैसा हम मंदिर में दे, भिखारी को दे या फिर किसी बाबा को दे, इस पे सवाल उठाने वाला कोई तीसरा क्यों होता है? कमाए हम और हम अपने पैसे को कहाँ खर्चा करें? जब आपको इतना ही पैसे का चिंता है तो क्यों 5000 का शर्ट पहनते हैं? तन तो ढका जा सकता है 200 रुपये के शर्ट से भी। आप रोड साइड से शर्ट खरीदिए, मकसद तो तन ढकना है ना। लेकिन क्यों ब्रांडेड कपड़ा क्यों पहना जाता है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी आप अपने आप को सजा सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि गोल्ड के दुकान में और डायमंड के दुकान में ताला लग जाना चाहिए, पैसा वेस्ट होता है। कहने वाले कुछ भी कहते हैं, ये उनकी अपनी लॉजिक है। इससे बाबा जी को करोड़ों सनातनी जो उनको मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तिलचट्टे तो किचन को कितना भी साफ कर लो, तिलचट्टे तो रह ही न जाते हैं थोड़े बहुत। यानी कहना है कि आप जितना विरोध कीजिएगा सनातनी उतना और मजबूत होगा, उसका परचम उतना लहराएगा। और ये सनातन की ताकत है कि हमारा एक पर्व आता है, होली हो चाहे दिवाली हो चाहे रक्षाबंधन हो, अभी तीज आने वाला है, साड़ी का मार्केट से लेके पूजा पाठ का मार्केट तक लेके बूम रहता है। ये हमारे पर्व की ताकत है कि हमारा पर्व त्योहार लोगों को इनकम देता है। ये रजनी जी हैं और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में और सनातन धर्म के बारे में जो बताए हैं उन पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम ऐसे ही वीडियो से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।